श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम बालकांडम 41 सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम बालकांडम 41 सर्गः। सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। आइए इस वृत्तांत को 41वें सर्ग में श्रवण करते हैं। जय सिया राम। पुत्रांश्चिर्गतान् ज्ञात्वा सगरो रघुनन्दन नप्तारम् अब्रवीद्राजा दीप्यमानं स्वतेजसा। शूरश्च कृतवेद्यश्च पूर्वैस्तुल्योऽसि तेजसा। पितॄणां गतिमन्वेच्छ येन चाश्वोपवाहितः। भक्तजनों, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन, पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए। ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से देदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा, वत्स, तुम शूरवीर विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। अंतर्भौमानि सत्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च तेषां तु प्रतिघातार्थं सासिं गृह्णीष्व कार्मुकम्। अभिवाद्याभिवाद्यास्त्वं हत्वा विघ्नकरानपि सिद्धार्थः सन्निवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः। प्रेमी जनों, राजा सगर ने कहा, देखो वत्स, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। जो वंदनीय पुरुष हों उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हों
उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। एवं मुक्तोऽंशुमान् सम्यक् सगरेण महात्मना धनुरादाय खड्गं च जगाम लघुविक्रमः। सखा तं पितृभिर्मार्गम् अन्तर्भौमं महात्मभिः प्रापद्यत् नरश्रेष्ठ तेन राज्ञाभिचोदितः। भक्तजनों, महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। भक्तजनों, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, हे नरश्रेष्ठ श्री राम, उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। देवदानवरक्षोभिः पिशाच पतघोरगैः पूज्यमानं महातेजा दिशा गजमपश्यत। स तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चैव निरामयम् पितृं स परिपप्रच्छ वाजिहर्तारमेव च। भक्तजनों, वहां उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वाले का पता पूछा। दिशा गजस्तु तच्छ्रुत्वा प्रत्युवाच महामतिः आसमञ्ज कृतार्थस्त्वं सहाश्वः शीघ्रमेष्यसि। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वानेव दिशा गजान् यथाक्रमं यथा न्यायं प्रष्टुं समुपचक्रमे। भक्तजनों, अंशुमान का प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया, असमंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। भक्तजनों, उस तेजस्वी दिग्गज की बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। तैश्च सर्वैर्दिशापालैर्वाक्यज्ञैर्वाक्यकोविदैः पूजितः सह यश्चैवागन्तासीत्यभिचोदितः। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा जगाम लघुविक्रमः भस्मराशीकृता यत्र पितरस्तस्य सागराः। भक्तजनों, वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया, स्वागत किया और यह शुभकामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओ। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके 60,000 चाचा कपिल मुनि के श्राप से राख के ढेर हुए पड़े थे। स दुःखवशमापन्नः त्वसमञ्जसुतस्तदा
चुक्रोश परमार्थस्तु वधातेषां सुदुःखितः यज्ञेयं च हयं तत्र चरन्तम् अविदूरतः ददर्श पुरुषव्याघ्रो दुःखशोकसमन्वितः। भक्तजनों, असमंज पुत्र अंशुमान को अपने 60,000 चाचाओं का कपिल मुनि के क्रोध के कारण वध देखकर बड़ा दुख हुआ और वह शोक के वशीभूत हो अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहां पास ही चरते देखा। सतेषां राजपुत्राणां कर्तुकामो जलक्रियां सजलार्थी महातेजा न चापश्यज्जलाशयं विसार्य निपुणां दृष्टिं ततो पश्यत् खगाधिपं पितॄणां मातुलं राम सुपर्णम् अनिलोपमम्। भक्तजनों, महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। प्रेमी जनों, विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम। तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुण दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं यानी सगर पुत्रों के मामा थे। सचैनं ब्रवीद्वाक्यं वैनतेयो महाबलः माशुचः पुरुषव्याघ्र वधोऽयं लोकसम्मतः कपिलेनाप्रमेयेण दग्धा हि मे महाबला सलिलं नार्हसि प्राज्ञ दातुमेषां हि लौकिकम्। प्रेमी जनों, महाबली विनतानंदन गरुण ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह, शोक न करो। इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। विद्वन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षभ तस्यां कुरु महाबाहो पितॄणां सलिलक्रियां भस्मराशीकृता नेतान् प्लावये लोकपावनी तया क्लिन्नमिदं भस्म गंगया लोककान्तया षष्टिं पुत्रसहस्राणि स्वर्गलोकं गमिष्यति। प्रेमी जनों, गरुण जी ने कहा, हे नरश्रेष्ठ महाबाहो, हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लावित करेंगी, उसी समय उन सब को स्वर्ग लोक में पहुंचा देंगी। लोक कमनीया गंगा के जल से भीगी हुई यह भस्मराशि इन सबको स्वर्गलोक में भेज देगी। निर्गच्छाश्वं महाभाग संगृह्य पुरुषर्षभ
यज्ञं पैतामहं वीर निर्वर्तयितुम् अर्हसि। सुपर्णवचनं श्रुत्वा सोऽंशुमानतिवीर्यवान् त्वरितं हयमादाय पुनरायान् महातपाः। भक्तजनों, गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा, हे महाभाग, हे पुरुष प्रवर वीर, अब तुम यज्ञ का घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। भक्तजनों, गरुड़ जी की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत श्री अयोध्या जी लौट आया। ततो राजानमासाद्य दीक्षितं रघुनन्दन न्यवेदयत् यथावृत्तं सुपर्णवचनं तथा। तच्छ्रुत्वा घोरसङ्काशं वाक्यमंशुमतो नृपः यज्ञं निर्वर्तयामास यथाकल्पं यथाविधि। भक्तजनों, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन, यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर अंशुमान ने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ जी की बताई हुई बात भी कह सुनाई। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। स्वपुरं त्वं गच्छ्रीमान् इष्टयज्ञो महीपतिः गंगायाशागमे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत। आगत्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान् 30 वर्षसहस्राणि राज्यं कृत्वा दिवं गतः। भक्तजनों, यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। दीर्घकाल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और इस प्रकार 30,000 वर्षों तक राज्य करके राजा सगर स्वर्गलोक को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 41 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री राम लला सरकार आप सबका सदैव कल्याण करें। जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम।
जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय